नमस्कार जी, रियासी जेके न्यूज देख रहे हो आप और मैं हूं आपके साथ रामस्वरूप शर्मा। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो है वो हमने आपको सुबह से ही दिखाया कि पुंछ में जो है वो किस तरह के हालात बने हुए हैं। आप सब लोग जानते हैं कि भारत ने जो है वो पाकिस्तान के आतंकियों के ठिकाने जो है वो लगभग 9 ठिकाने ध्वस्त कर दिए थे और उसके बाद जो है वो दोनों तरफ से लगातार जो है वो गोलीबारी चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की हवा जो है वो हमारी सेना ने टाइट कर दी है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि पुंछ में भी जो है वो इसका असर देखने को मिल रहा है, जहां पर हमारे सिविलियन, एक दुखद खबर निकल के भी सामने आ रही है कि 10 से 12 लोगों की जो है वो जान चले गई है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो सिविलियन को भी निशाना बनाया जा रहा है। उसकी चपेट में जो है वो 10 से 12 लोग आ गए हैं और बताया जा रहा है कि 30 से 40 लोग जो है वो घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज जो है वो इस वक्त हॉस्पिटल में चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो है वो आतंकवादियों ने पहलगाम में निहत्थे सैलानियों को निशाना बनाया था, उसके तहत जो है वो कई महिलाओं के जो है वो सिंदूर को उजाड़ा था और उसी के तहत जो है वो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जो है वो किया है। उसके बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के ऊपर जो है वो एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद जो है वो पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को जो है वो ध्वस्त कर दिया था। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि भारतीय सेना ने यह कहा था कि सिविलियन को जो है वो उनकी तरफ से कोई भी निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान जो है वो लगातार सिविलियन को निशाना बना रहा है। हमारे पुंछ में जो है वो करीब बताया जा रहा है कि 10 से 12 लोग जो है वो उनकी जान चलेगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इसकी जो है वो आधिकारिक तौर पर पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि 10 से 12 लोगों की जो है वो जान चले गई है, क्योंकि लगातार जो है वो सोशल मीडिया पर वीडियो जो है वो वायरल हो रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि लगातार जो है वो जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहे हैं, वहां पर जो बाजार है वहां पर जो है वो शेल गिर रहे हैं। पूरा बाजार जो है वो खाली हो चुका है और लगातार जो है वो लोगों के घरों में जो है वो गोलियों और शेल जो है वो गिर रहे हैं। और उसमें जो है वो वजह बताया जा रहा है कि हमारी इस भारतीय सेना ने ये कहा है कि लोग जो है वो किसी उचित स्थान पर, सेफ स्थान पर जो है वो चले जाएं। बॉर्डर के जितने भी एरिया है वो खाली कराए जा रहे हैं। और एक खबर जो है वो अच्छी निकल कर सामने आ रही है कि जितने भी हमारे गुरुद्वारे हैं जम्मू डिवीजन में, और गुरुद्वारा की जो प्रबंधक कमेटी के प्रधान है उनकी तरफ से जो है वो लोगों को कहा गया है कि जितने भी गुरुद्वारा घर हैं सभी लोग जो है वो अगर पुंछ से या किसी भी बॉर्डर एरिया से आप सटे हुए हैं और आप लोग जो है वो गुरुद्वारे घर में आ जाएं। ये गुरुद्वारे घर जो है वो इसीलिए रहते हैं कि कोई आपदा स्थिति आ जाए या किसी के ऊपर जो है वो इस तरह से परेशानी आ जाए। और ये गुरुद्वारे घर जो है ये आप लोगों के हैं, आप लोग जो है वो गुरुद्वारा में आ जाएं। आपके लिए जो है वो रहने से लेकर खाने पीने का पूरा बंदोबस्त जो है वो किया गया है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि भारतीय जो बीजेपी के नेता अरविंद राणा, उनकी तरफ से कहा गया कि सरकार की तरफ से जो है वो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं खाने पीने रहने के लिए, और उनके दवाइयों के लिए जो है वो पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। हॉस्पिटल में जो है वो लोग घायल हुए हैं उनका वहां पर जो है वो इलाज चल रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से भी जो है वो ये बताया जा रहा है कि बंदोबस्त किए गए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर तेजी से जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वहां पर वीडियो जो है वो आपने देखा कि बहुत सारे लोग जो है वो घायल हुए हैं, बहुत सारे लोगों की जो है वो वहां पर जान भी चली गई है। लेकिन यही बताया जा रहा है कि 10 से 12 लोगों की जो है वो जान चली गई है। जब तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाती तब तक जो है वो फिलहाल कुछ कह पाना मुश्किल है। और ये भी बताया जा रहा है कि हमारे जो सिविलियन लोग हैं वो करीब 26 से 30 लोग जो है वो घायल हुए हैं। अभी भी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो पाकिस्तान की हवा जो है वो पूरी तरह से टाइट हो चुकी है। और पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगर भारत जो है वो वहां से हमला जो है वो बंद कर दे और पाकिस्तान जो है वो अपने कदम पीछे बढ़ा लेगा। और पाकिस्तान में जो है वो इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। पाकिस्तान कह रहा है कि अगर भारत जो है वो हमला बंद कर दे और हम अपने कदम जो है वो पीछे कर लेंगे। फिलहाल उन्होंने ये कहा है, लेकिन भारत जो है वो इनकी बातों पर आने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, पाकिस्तान के ऊपर जो है वो विश्वास कर पाना मुश्किल है। और इसलिए जो है वो हमारी भारतीय सेना वहां पर डटी हुई है। और जो वहां के जो लोग हैं, जो बॉर्डर में लोग हैं, उन्हें जो है वो सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से जो है वो एडवाइजरी भी जारी की है। फोन नंबर जो है वो हेल्पलाइन नंबर भी जो है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो है वो जारी किए गए हैं। और अगर हमारा भी फर्ज है कि अगर हमारे लोग जो है वो कहीं उनको नुकसान हो रहा है और उनके अगर वो वहां से आना चाहते हैं, चाहे जिस तरह से हमारे सिख भाइयों ने कहा है कि गुरुद्वारे जो है वो आपके लिए खुले हुए हैं, तो इसलिए जो है वो हर कम्युनिटी के लोगों को जो है वो आगे आने की जरूरत है, क्योंकि ये दुख की घड़ी है। दुख की घड़ी में जो है वो हमने अपने लोगों के साथ जो है वो कंधे से कंधे मिलाकर जो है वो खड़े होने की जरूरत है। पूरा भारत जो है वो इस बार जो है वो एकजुट दिखा है, चाहे वो अपोजिशन के लोग हों, चाहे वो अपोजिशन नेता हो, तमाम लोग जो है वो तमाम संगठनों के लोग जो है वो इस वक्त एकजुट हुए हैं और एकजुट होने की जरूरत है। तभी जो है वो पाकिस्तान जैसे देश के खिलाफ जो है वो जंग लड़ी जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो कुछ लोगों का मन जो है वो रहते तो भारत में है, लेकिन उनके मन जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए धड़कता है।
लेकिन एक अच्छी बात देखने को मिली है कि इस बार जो है वो पूरा भारत के लोग, पूरा भारत जो है वो एकजुट खड़ा हुआ है और इसलिए जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो जिस तरह से एयर स्ट्राइक हुई है और पाकिस्तान के बताया जा रहा है कि कम से कम 150 के करीब आतंकवादी जो है वो इस एयर स्ट्राइक में जो है वो मारे गए हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पूरी डिटेल जो है वो आना अभी बाकी है। जिस तरह से हमारे पास पूरी डिटेल पहुंचेगी कि कितने हमारे लोग जो है वो जख्मी हुए हैं, कितने हमारे लोगों की जो है वो इस हमले में जान चले गई है, ये पूरी डिटेल का जो है वो इंतजार रहेगा। फिलहाल जो मारे गए व्यक्ति हैं, जिनकी जो है वो इस हमले में जान चले गई है, उनकी आत्मा की शांति के लिए आप लोग जो है वो जरूर दुआ कीजिएगा। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, हर नागरिक ये चाहता था कि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो कड़ा प्रहार किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हर बार छुप छुप कर हमारे सैलानियों के ऊपर, जहां हमारी मिलिट्री के ऊपर, जहां हमें निर्दोष लोगों को जो है वो निशाना बनाता था, उसका बदला जो है वो कहीं ना कहीं भारत ने ले लिया है। फिलहाल आपकी क्या राय है? अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। एकजुट रहे, सुरक्षित रहे। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहे राष्ट्रीय जय न्यूज। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।